जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपका 5 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का होने वाला है। हमने 5 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करा था, तो ये वीडियो आपका वीडियो नंबर 7 है। ठीक, ये वीडियो नंबर 7 है। हमने अभी तक वीडियो 6 को अपलोड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने उन सभी वीडियो को अभी नहीं देखा है, तो लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आपको पता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम बस उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। समुच्चय ए हमको ये दिया है और इसमें आर इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, ये हमको संबंध आर दिया है और द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। हमको ये यहाँ पर इसमें दिखाना है कि ये जो परिभाषित संबंध आर है हमारा, ये क्या तुल्यता संबंध है, ये यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। तो हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपके कंप्लीट फर्स्ट बुक के क्वेश्चन लिए हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे हल करना है। और अक्सर जब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो उस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समुच्चय हमको ए दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लो। तो दिया है समुच्चय हमको ए क्या दिया है, समुच्चय ए है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमको समुच्चय ए हमको दिया है। संबंध आर ये है, तो इससे हम संबंध आर बना लेंगे समुच्चय ए से। तो संबंध जो आर बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर क्या कहा है कि एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू रख करके यहाँ पर हम बना लेंगे। तो वाई भाज्य है एक्स से, यानी ये आप ये समझो जैसे वाई बटे एक्स, इस तरीके से लेकर इसको सॉल्व करना है। ये आपको दिखाई दे गया होगा अब वाई बटे एक्स ये कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप यहाँ पर 1, यहाँ पर इसका मतलब है 1 का भाग, जो आपका संबंध आर बनेगा 1 का भाग करोगे 1 में तो चला जाएगा, जो कटेगा उस वैल्यू को लेना है। तो जब 1 का 2 में भी हो जाएगा भाग और 1 का 3 में भी हो जाएगा, 1 का 4 में भी होगा और 1 का आपका हो जाएगा 5 में भी होगा और 6 में भी हो जाएगा इसका भाग। ठीक, अब नेक्स्ट इसको फिर अब क्या करना है, इस 2 को लेकर चलना है। 2 का भाग जिस जिस वैल्यू से हो, जिस जिस वैल्यू में हो जाएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो 2 का भाग 2 में करोगे तो हो जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं होगा, छोड़ दो, 2 का भाग 4 में होगा फिर, और फिर 2 का ही भाग 6 में हो जाएगा, 5 में भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिर संख्या किसको लोगे, 3 को। तो 3 का भाग किस में होगा, देखो 3 का भाग आपका 3 में होगा, 3 का भाग 3 में, तो 3,3 आ जाएगा। फिर जो 3 का भाग है आपका वो 6 में होगा, 5 में भी नहीं होगा ना ही 4 में होगा, तो 6 को लेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सी संख्या लोगे, 4 को लोगे। तो देखो 4 का भाग 4 में ही जाएगा, 4 का भाग 4 में ही जाएगा, ना 6 में जाएगा ना 2 में, किसी में भी नहीं जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 में चला जाएगा, नहीं ये गलत है। 4 का भाग करना है 2 में तो ये कटेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये 4,4 ही आएगा। इसी तरीके से फिर 5 को लेंगे तो 5 का 5 में ही जा सकता है और 6 का भाग करेंगे तो 6 में ही जाएगा। ये आपका संबंध आर आपका आ चुका है। इस तरीके से संबंध आर आपका बनेगा। फिर अब हमको देखो क्या दिखाना है कि परिभाषित फलन तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या कंडीशन होती है कि सममित, संक्रामक और स्वतुल्य, ये तीनों आपके कंडीशन सही होनी बैठनी चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेकर के चलेंगे, स्वतुल्य। ये तीनों कंडीशन आपकी यहाँ पर सत्य बैठनी चाहिए। तो स्वतुल्य संबंध, और आपको पता है स्वतुल्य संबंध की जो कंडीशन है वो क्या होती है,
कि A, बिलोंग कर रहा है R में, तो फॉर ऑल यहाँ पर सभी वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि ये हमारा इतना संबंध है, तो इसकी सभी वैल्यू के लिए A, R में बिलोंग करना चाहिए और A की जो वैल्यू है हमारी समुच्चय A में है। ठीक, तो ये कंडीशन होती है स्वातुल्य के लिए। तो स्वातुल्य के लिए क्या देखना है, यहाँ पर A, का मतलब है सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1, 1 है और फिर 2, 2 भी है, 3, 3 है, इस संबंध में 3, 3 भी है और 4, 4 यानी सभी मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये स्वातुल्य तो हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, 1, 1 बिलोंग कर रहा है संबंध R में और 2, 2 भी आपका बिलोंग कर रहा है R में, ये सभी वैल्यू लिखनी है आपको। और 3, 3 भी आपका बिलोंग करेगा R में, 4, 4 भी बिलोंग कर रहा है आपका संबंध R में और 5, 5 बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तथा 6, 6 भी आपका बिलोंग कर रहा है R में। तो यहाँ पर देखो 1, 1 भी है, इस संबंध R से ये सभी वैल्यू ली गई है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, स्वातुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो अतः R स्वातुल्य है। R जो संबंध है दिया है वो क्या है, स्वातुल्य है। ठीक, ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पर सही बैठ गई। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या चेक करना है, हमको चेक करना है सममित। तो सममित संबंध ये हम चेक करेंगे। तो सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन है कि यदि A, B समुच्चय R में है तो B, A भी समुच्चय R में होना चाहिए। सममित की एक कंडीशन होती है। तो हम किसको लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर देखो अगर हम 1, 2 लेकर के चलो, देखो 1, 2 संबंध R में है तो इसी में 2, 1 भी होना चाहिए। तो देखो 2, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है। तो अगर यहाँ से इस तरीके से एक भी कंडीशन आपको संबंध R में मिलती है तो वो संबंध आपका सममित संबंध नहीं होगा। अगर आप देखो अब यहाँ पर 1, 3 को लेकर चलो, 1, 3 को कुछ सोच रहे होंगे हम 1, 2 नहीं लेंगे, हम तो लेना चाहते हैं 1, 3, तो यहाँ पर फिर 3, 1 भी होना चाहिए। कुछ सोचेंगे कि हम तो 1, 4 लेकर के सॉल्व करेंगे तो 4, 1 होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर चूंकि लिख देंगे, चूंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो तथा 2, 1 आपका डज नॉट बिलोंग यानी ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा संबंध R में, तो ये हो जाएगा अतः R सममित संबंध नहीं है। अतः लिख दो यहाँ पर, बस इतना ही करना है, अतः R सममित संबंध नहीं है। समझ गए आप, इसको संबंध नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। सीधा आपके पेपर में छपने वाला है 23 फरवरी को। तो अब यहाँ पर देखो तुल्यता संबंध की आपको कंडीशन भी पता है कि तुल्यता संबंध कब होता है क्वेश्चन, कि जब वो स्वातुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो देखो यहाँ पर स्वातुल्य है, सममित नहीं है, तो यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व करने की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अर्थात तुल्यता यानी R जो है आपका तुल्यता संबंध नहीं है। जब ये सममित ही नहीं है तो ये तुल्यता संबंध फिर कहाँ से होगा। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और यही यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बहुत ही एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का हमने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिया करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, इस वीडियो का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। ठीक, ये जो है क्वेश्चन जो दिया है एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया है और जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। और ये 10 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो
क्वेश्चन है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या है, इससे हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे। तो यदि यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई हमको ये दिया है और इससे हमको ये यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो यहाँ पर आप इसमें ये जो है इतनी वैल्यू जो है ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, तो आपको याद होना जरूरी है। जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। देखो ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस ये मल्टीप्लाई में रहेंगे x माइनस वाई जेड ये, और बटे में जो होगा आपका 1 माइनस एक्स वाई फिर वाई जेड फिर क्या है आपका जेड एक्स ये, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है इतनी वैल्यू का, और बराबर में हमारा क्या है पाई, बराबर में आपका पाई चल रहा है। तो आपको पता है ये जो tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को हम इधर लेकर चले जाएं तो यहाँ पर जो वैल्यू बचने वाली है ये कंप्लीट वैल्यू बच जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये बच जाएगी, और बटे में 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब जी ये इधर tan इनवर्स था तो ये इधर आकर के tan पाई हो जाएगा। अब tan पाई का मतलब है tan 180, और tan 180 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई और जेड, ये यहाँ पर होगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक, और बराबर में 0 यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो बटे में है इसको हम 0 की तरफ भेज देंगे इधर से इधर, तो यहाँ पर इधर आकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0, ये वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस बराबर 0 को यहाँ पर लेकर आ जाए तो एक्स वाई जेड ये बराबर में आ जाएगा, और यही हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करके यानी प्रूफ करके दिखाना था। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो यही तो हमको सिद्ध करके दिखाना है। आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का क्वेश्चन है कि कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स ये होता है। तो देखो 2014, 15, 16, 18, 20, 22, 23 तक ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो बोर्ड एग्जाम आपका 2026 में ये आपका सीधा छपेगा, क्योंकि देखो ये 24 में भी नहीं पूछा गया, 25 में भी नहीं पूछा गया है, तो 2 साल का गैप हो चुका है। तो इस बार इसके आने के 100% इसके चांस है कि ये इस बार क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है, तो देखो क्वेश्चन में क्या किया है कि n कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं 2। तो यहाँ पर देखो आपको पता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है ए इनवर्स, तो यानी उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 ए का मॉड, जो भी आव्यूह है, जैसे ए आव्यूह दिया है तो 1 ए का मॉड एडजॉइंट ए होगा। अगर बी का जो जैसे बी आव्यूह दिया है हमको तो बी का इनवर्स बराबर होगा 1 बी का मॉड एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो हम क्या है ए और बी जो है लेकर के चलेंगे, ये क्या है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, ठीक। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, और आसान क्वेश्चन है, छोटा है, ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, और 5 नंबर में रिपीट होता है हर बार,
ठीक। तो ये हो गया। अब देखो व्युत्क्रमणीय के जो लिए कंडीशन क्या है, ए का मॉड डज नॉट जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए और दोनों अवयव के लिए। फिर तथा बी भी यही हो जाएगा। फिर बी का जो मॉड यानी बी का सारणिक है, सारणिक बोल सकते हो इसको, सारणिक अवयव, और यहाँ पर सारणिक बोलना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा अब बी का सारणिक। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमको दिखाना है कि ये दोनों, तो इसमें देखो ए का सारणिक और बी का सारणिक, जब ये दोनों डज नॉट जीरो हैं, दोनों की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके डज नॉट जीरो ही होंगे। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों को, दोनों मॉड में है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी और इसका मॉड डज नॉट जीरो, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ए इंटू बी, इसको हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना, यानी इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो है ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आया है हमारा ए इंटू बी, इसको देखो मॉड से बाहर करो तो ये ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए इंटू बी, और इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसको क्या करें, या तो इसको RHS लेकर के सॉल्व कर लो या LHS। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका ये RHS को लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है हम a इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये b का इनवर्स a का इनवर्स आपका सही रहने वाला है। और तो फिर देखो इसको हम लिख सकते हैं, यानी a और b की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक बार तो ये हो जाएगा a और b का इनवर्स a इंटू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर बचा ए इनवर्स, ये बचा, ठीक है, ए इनवर्स बचा। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या, यहाँ पर ये देखो कि यदि बी और इनटू में बी इनवर्स है तो वो आपका उसका मान ये क्या होगा, आई होगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर तथा लिख लो, तथा कभी आपको दिक्कत हो कि ए इंटू ए इनवर्स को क्यों लिख दिया आपने, तो ये भी कोई भी अवयव हो वो अगर इस तरीके से है तो उसका मान आपका आई होगा। यदि ए और आई इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मान ए होता है, उसका मान ए होता है। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। तो अब यहाँ पर ये सभी फॉर्मूले लग जाएंगे आपके। तो बराबर यहाँ पर देखो बी, ये बी इंटू बी इनवर्स है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई, क्या लिख सकते हैं, आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए और आई, और यहाँ पर क्या रहेगा फिर आपका ए इनवर्स, ये इतनी वैल्यू अलग है। ठीक, अब देखो ए आई का मतलब है ए, तो ए आई की जगह पर ए लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका ये ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू में ए है तो उसका मान आई होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई। ठीक, ये आपका यहाँ पर आई आ चुका है। तो ये हो गया आपका क्या, RHS। ठीक, तो एक कंडीशन तो यहाँ पर आपकी ये सिद्ध हो गई। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अब के यहाँ पर ये लिया था तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी में, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो होगा अब की बार देखो ये आएगा, अब की बार आएगा देखो इधर, इसमें क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा देखो बी इनवर्स यहाँ पर ये बी इनवर्स है। ठीक, बी इनवर्स और फिर ये आएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए और यहाँ पर बी रहेगा। ठीक, अब ये कंडीशन फिर से वही लगने वाली है, यानी ए इनवर्स और इनटू में ए, तो यहाँ पर इसका मान आई होता है तो ये बी इनवर्स और यहाँ पर आई हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा आपका बी। ठीक, क्या रहेगा, बी। तो इसको देखो आई भी लिखो या बी आई, इसको आई भी लिखो या बी आई लिखो, इसका मान एक ही होता है, यानी यहाँ पर इसको ए लिख देंगे हम, तो बी इनवर्स इंटू में बी ये आ जाएगा। और फिर बी इनवर्स बी हो या बी इंटू में बी इनवर्स हो, यानी आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ, इसका भी मान आई आ जाएगा। तो दोनों आपके मान आपके आई आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है, क्या सिद्ध हो चुका है कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। ये आपका कंडीशन सिद्ध यहाँ पर हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका,
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। आसान है। यदि ए अवयव ये दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। बस मान ज्ञात करना है और हर बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, ये अवयव दिया है तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई हैं उनको लिखना है। तो ए बराबर हमको अवयव दिया है, ए बराबर 2, 2, 1 और इसी तरीके से आपको पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी तरीके से करने हैं। ठीक, तो अगर इस तरीके से करोगे तो आपका गारंटीड एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ए हमको दिया है, अब इसका हमको मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हमको पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए स्क्वायर कब होगा, यानी ए की मल्टीप्लाई में, ए की मल्टीप्लाई ए में कर दें तो ए स्क्वायर का मान, तो यानी इसका यहाँ पर दोनों का मान रख, 2 बार इसका मान रख दो तो 0 1 माइनस का 1 1 3 0। ठीक, और फिर एक बार और रख दो 2 और 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। ये आपका हमने मान रख दिया। अब इसके बाद ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों पर मल्टीप्लाई करनी आती है बहुत ही अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे अभी हमारे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ये सोच रहे हैं कि हम बस किसी तरीके से पास हो जाए, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पर नए बच्चों के लिए ये बता दें कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हम इसकी फर्स्ट रो को लेकर चलेंगे, इसमें 3 कॉलम है तो इसकी फर्स्ट रो पहले इसके फर्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट सेकंड कॉलम में, नेक्स्ट इसके थर्ड कॉलम में, इस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर जो होगा आप देखो कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 हो जाएगा, फिर इस 0 की इस 2 में करेंगे आपका 0, 1 की 1 में कर दो तो प्लस का 1, आपके एक कॉलम का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट फिर क्या करना है, इसका इसी रो की इसके सेकंड कॉलम में 2 की 0 में कर दो 0 और 0 के 1 में कर दो तो भी 0, फिर 1 की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1, फिर इसके थर्ड कॉलम में तो 2 की 1 में 2 हो जाएगा, 0 की 3 में कर दो 0 और 1 की 0 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद सेकंड रो को लेंगे इसके फर्स्ट कॉलम में, तो 2 की 2 में करोगे 4, फिर 1 की 2 में करोगे तो 2, 3 की 1 में करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर 2 की 0 में 0, 1 की 1 में 1 हो जाएगा, 3 की माइनस 1 में करेंगे 3, 2 की 1 में कर दो क्या हो जाएगा 2 और 1 की 3 में करेंगे 3 और 3 की फिर 0 में करोगे तो 0। अब थर्ड रो को सॉल्व कर लो, तो थर्ड रो ये रहा, 1 की करने वाले हैं 2 में तो 2 माइनस 1 की इसमें कर देंगे तो माइनस का 2 0 हो जाएगा यहाँ पर ये, और इसकी 1 की 0 में 0 और माइनस 1 की माइनस 1 हो जाएगा, 0 की इसमें कर दो तो 0 और इसकी यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस 1 की 3 में तो माइनस का 3 और 0 की 0 में कर दो 0। समझ गए, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। अब जो मान आएगा उसका ए स्क्वायर का फाइनल मान होगा, 4 यहाँ से आएगा और सभी जुड़ जाएंगे तो 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये तो आपका 0 हो जाएगा 0, यहाँ पर ये यहाँ से आएगा माइनस का 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 5 आने वाला है, यहाँ से माइनस का 2। तो ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर का मान। अब देखो 5a और 6i, क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब माइनस का 5a है यानी 5a और 6i, इसका भी मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान आपका ये आ चुका है, जो जिसका मान निकालना है उसको लिख लो। तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i ये हो गया। अब सभी के मान रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने में ही अक्सर दिक्कत होती है बच्चों को, तो हमने पहले ए स्क्वायर की ही वैल्यू निकाली है। तो 4 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2, ये आपका ए स्क्वायर का मान है। माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 लिख दो, अब फिर मल्टीप्लाई में ए है तो ए का मान लिख दो। तो ए का मान क्या है 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये आपका ए का मान हो गया। नेक्स्ट प्लस लगाओ, 6 मल्टीप्लाई में आई है तो आई का मान लिखना पड़ेगा।
तो आई का मान होगा 10 0 0 1 0 ये आपका आई का मान हो गया। ठीक, सभी के मान रख लिए हैं। इस तरीके से रखने के बाद अब यहाँ पर ये तो आपका सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो आपका ये रहेगा। और 2 5 माइनस का 2। अब यहाँ पर देखो माइनस इस 5 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये भी 10, यहाँ पर 5 0 और ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस का 5 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 15 और 0। ठीक, 5 की मल्टीप्लाई कर दी प्लस अब इस 6 की मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर तो यहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ पर 6 हो जाएगा, बाकी सब 0। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद देखो क्या करना है हमको। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये जो प्लस की वैल्यू है उनको पहले जोड़ दो। तो देखो एक तो प्लस की वैल्यू ये है और एक प्लस की वैल्यू ये है, यहाँ पर भी तो इधर प्लस चल रहा है, तो इन सभी को पहले जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लेंगे तो कैसे जोड़ना है यहाँ पर देखो। तो आपका 6 और 4 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 0 है और 9 है तो ये आपका, ठीक, तो ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर देखो 9 हो जाएगा, 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम तो देखो माइनस का 1 है, यहाँ पर 0 तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 2 है और 6 है तो माइनस का 2 और प्लस का 6 माइनस हो जाएगा, यानी 4 बचने वाला है। माइनस का 1 है और 0 है, माइनस का 1 है और 0 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 है प्लस का, इधर 0 है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा क्योंकि 0 है इधर। यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर 4 है तो ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर रहा माइनस और ये आपका यहाँ पर रहेगा 10 10 5 0 5 माइनस का 5 और 5 और 15 और यहाँ पर 0। बस अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखो 10 और ये भी 10 तो माइनस कर दो इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, 0 आ जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर माइनस का 10 है, इसको यहाँ पर 9 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, 0 है और ये यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस का 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर जो आएगा माइनस का 1 आएगा। अब ये माइनस का इधर 5 होगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये वाला माइनस का 5 रहेगा और यहाँ पर ये प्लस का 4 तो यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस का 1। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 है और लेकिन यहाँ पर माइनस का है लेकिन ये भी तो माइनस लगेगा तो इस माइनस की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 5 और ये माइनस का 1 तो प्लस का 4 बचेगा। अब ये प्लस का 2 है और माइनस का 5 है तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर माइनस का 15 है तो माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर बचेगा आपका 4। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ये आपको 23 फरवरी 2026 को ये आपका सीधा आपके एग्ज़ाम में 99% इसके चांसेस हैं इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और हमने देखो ये वीडियो नंबर 7 है 5 नंबर के क्वेश्चन का और हमने लगभग काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं 5 नंबर वाले। कोई ऐसा ही कोई क्वेश्चन बचा होगा जो हमने क्वेश्चन नहीं कराया हो। और यहाँ पर हम क्वेश्चन जो सॉल्व यानी वीडियो जो होंगी इसके 5 नंबर वाली 10 वीडियो होंगी। तो अभी 7वां वीडियो है, 3 वीडियो नेक्स्ट और आने वाली हैं तो उन सभी वीडियो को आपको देख लेना है। फिर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप पेपर में नहीं सॉल्व करके आओ। ठीक, सभी क्वेश्चन आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फटाक से पेपर में सॉल्व कर दोगे क्योंकि उन क्वेश्चन को खुद से हम पहले यहाँ पर ही सॉल्व करा दे रहे हैं तो उनको सभी वीडियो को आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए और ये हमको एक सारणिक दिया है और सिद्ध करके क्या दिखाना है 4a² b² c²। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 में आपका पूछा गया है, 2025 में नहीं पूछा है, 2026 में आपका ये आने वाला है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये
क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें देखो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और उनको पता भी नहीं है कि कहाँ से हमको क्या करके किस तरीके से यहाँ पर ये हमको 4a² b² c² लाना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे और आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू दी गई है, इसको ही लिख लो। ठीक, a² प्लस ab और यहाँ पर ab है और यहाँ पर आपका bc है, b² है, b² प्लस bc है और ac प्लस c² है और ac है और यहाँ पर c², ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ से होता है इसका खेल शुरू। तो देखो आप इसको LHS मान लो क्योंकि LHS लेकर के चलेंगे और RHS इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। तो देखो आप यहाँ पर इसमें देखो इसके कॉलम C1 में a² है, यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी a² है। कॉलम C2 में देखो b है, v है, v है। C3 में देखो क्या है, C है, इसमें C है। तो हम यहाँ पर एक काम क्या कर सकते हैं कि कॉलम C1 में से A और कॉलम C2 में से B, कॉलम C3 में से C, इन तीनों में से A B C को कॉमन यानी उभयनिष्ठ ले लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे C1, C2 तथा C3 में से क्या ले रहे हैं हम A, B तथा C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, तो लेने पर तो यहाँ पर ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो इसको जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखो तीनों से ABC बाहर आएगा तो ABC मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कॉलम C1 से A को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर A बचेगा और देखो दोनों में a² है, यहाँ पर A दोनों में से ही कॉमन होगा तो यहाँ पर B बच जाएगा, यहाँ पर A बच जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस B और यहाँ से A कॉमन हो गया तो B बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से इसमें से B कॉमन क्या है तो यहाँ पर C बचेगा, यहाँ पर आपका B बचेगा और यहाँ से देखो यहाँ पर B बचेगा और यहाँ पर C, तो ये हो जाएगा B प्लस C। अब यहाँ से C कॉमन क्या है तो यहाँ से A बचेगा और प्लस यहाँ पर C बचने वाला है क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पर C कॉमन हो गया तो A बचेगा और यहाँ पर C बचेगा। ठीक, अब इसके बाद अब क्या देखो यहाँ पर इसमें देखो अगर हम फिर से कॉमन करना चाहे तो देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, लेकिन यहाँ पर A नहीं बचा, यहाँ पर C है और यहाँ पर इसमें से B कॉमन करना चाहे, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, ना ही यहाँ पर B है ना पर फिर B है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता ये आगे सॉल्व। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष कर दो या C1 के सापेक्ष कर दो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से इसका विस्तार कर देना है। प्रसार कर दो, विस्तार कर दो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, प्रसार कर दो या विस्तार एक ही बात, विस्तार करने पर कहीं कहीं पर आपको विस्तार भी मिलेगा, कहीं कहीं पर प्रसार भी मिलेगा। ठीक, तो देखो आपको पता है यहाँ पर तो रहेगा आपका ABC बराबर। अब आपको पता है R1 का सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये जो आपका A है ये आपका आएगा मल्टीप्लाई में, A मल्टीप्लाई में। तो फिर क्या करना है, R1 के सापेक्ष है तो पहली रो इसके पहले कॉलम को इस तरीके से छुपाना है। ठीक, ये समझ गए होंगे कैसे करते हैं हम, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B और C की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, BC हो जाएगा। फिर A की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर माइनस रहेगा और ये A मल्टीप्लाई में किसके आएगा, B प्लस C के। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस लगाना है, ये वाला C मल्टीप्लाई में आएगा और फिर क्या है देखो, फिर क्या है C1 और फिर जो C के सामने वाला कॉलम है, जिस कॉलम पर C है यहाँ पर दूसरे कॉलम पर है, ये दूसरा कॉलम छुपा दोगे इस तरीके से। तो A प्लस B की मल्टीप्लाई C में और A की B में इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। तो C जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा किसके, A प्लस B बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर माइनस लगाना है और BA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये AB लिख दो या VA लिख दो, AB, ये हो गया। और अब ये हो गया। अब नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, इसका ये जो आपका फिर क्या लेना पड़ेगा, ये प्लस
और ए प्लस सी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो फिर क्या करना है, C1 ये C3 यानी ये यहाँ पर इसके सामने ये कंप्लीट कॉलम इस तरीके से छुपाना पड़ेगा और R1 आपका है ही। और यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ए प्लस बी और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में बी प्लस सी आ जाएगा और फिर बी और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक समझ गए। अब इसके बाद बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कोई भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर ए वी सी ये मल्टीप्लाई में है, इस ए के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक, तो अभी मत करो या फिर बाद में कर लेना, पहले इसकी अंदर कर लो। तो ए आपका यहाँ पर है बी सी, फिर यहाँ पर ये ए वी हो जाएगा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी और ये भी माइनस का यहाँ पर ए सी हो जाएगा। ठीक, ए सी हो गया, फिर माइनस का सी यहाँ पर रहेगा, इस सी की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आपका ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी और ये माइनस का ए बी है तो माइनस का ए बी यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखना है आपको। और माइनस का ए बी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है, ए प्लस सी, ए प्लस बी नहीं ए प्लस सी मल्टीप्लाई में है। और फिर नेक्स्ट उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे होगी, ए की बी में करोगे तो ए बी हो जाएगा, फिर ए की सी में करोगे तो ए सी ये हो जाएगा, फिर बी के बी में करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी की सी में करोगे तो आपका बी सी हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पर बी स्क्वायर भी है, माइनस का बी स्क्वायर भी है, काम खत्म। इसके बाद बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई है। तो फिर इसमें देखो जो इसके बाहर बाहर मल्टीप्लाई में है ये सभी, इसके भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखो ए बी सी ये आपका रहेगा, इस ए की मल्टीप्लाई इसमें कंप्लीट में कर दो तो ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी और यहाँ पर फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी ये आ गया। ठीक, और फिर इसके बाद उसके बाद फिर ये वाला माइनस आएगा तो माइनस इस सी के इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए और सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, फिर इस सी की यहाँ पर होगी मल्टीप्लाई और ये माइनस का रहेगा, माइनस का ये हो जाएगा देखो बी और सी स्क्वायर, यहाँ पर ये फिर माइनस और माइनस प्लस ए बी सी ये हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस इस ए प्लस सी के इसके अंदर कंप्लीट के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें देखो यहाँ से बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ से बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस सी बचा हमारा, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर ए बी प्लस ए सी बचा, फिर यहाँ पर बचा प्लस बी सी ये बच गया। फिर अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू कट रही हैं उनको काट दो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद ए बी सी मल्टीप्लाई में रहेगा, जो वैल्यू जुड़ रही हैं उनको जोड़ दो। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ सकते हैं, जोड़ दो तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का टू ए बी सी, टू ए बी सी बाकी सेम रहने वाला है और कुछ नहीं जुड़ेगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और आपका ये प्लस, फिर ए प्लस इसकी कंप्लीट के अंदर मल्टीप्लाई, तो ए प्लस सी की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर ये ए बी को इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, फिर इसकी यहाँ पर सी में भी होने वाली है तो ये प्लस ए बी सी हो जाएगा, फिर ए सी जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये फिर से ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर सी प्लस प्लस लगाओगे, फिर यहाँ पर ये ए और प्लस सी स्क्वायर, फिर बी सी की यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली है तो प्लस, तो ये हो जाएगा ए बी सी और प्लस, फिर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ये होगा बी सी का स्क्वायर। समझ गए। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस ए बी सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी है, जुड़ जाएंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो जुड़ेंगे तो ये टू हो जाएगा और जो वैल्यू कट रही है उनको काट सकते हैं हम, तो बाकी सब वैल्यू कटने वाली है। देखो माइनस का स्क्वायर बी, तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया, तो ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी ये प्लस का है ये माइनस का है कट जाएगा,
ए सी स्क्वायर, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। आपका देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। क्या बचा? ए बी सी दो जगह। तो ये देखो यहाँ पर 2ABC है और ये भी जुड़ेंगे तो दो ये हो जाएंगे, और दो चार, तो ये हो जाएगा ABC और मल्टीप्लाई में 4ABC जुड़ के ये हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A की ए में ए स्क्वायर, बी की बी में बी स्क्वायर, सी का सी में सी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करके दिखाना है और यही आपका आ चुका है। तो ये आपका RHS हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आसान था। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई वगैरह करें जब कैलकुलेशन करें, इसमें आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस, बाकी आसान क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई भी किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करते रहो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवकलन का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 2023 में पूछा गया है और इससे पहले भी ये 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो अवकलन वाले चैप्टर से हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व करा दिए हैं, कोई एक आध कोई क्वेश्चन बचा है जो हमने सॉल्व नहीं कराया है या है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हम जैसे अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लाए हैं, तो ये कोई क्वेश्चन हम अपने पास से नहीं बना रहे हैं, जो पिछले वर्षों में पेपर पूछे गए हैं उन्हीं से ढूंढ ढूंढ कर हम क्वेश्चन को ला रहे हैं, ठीक। तो अभी आगे जो वीडियो आएंगे उनमें भी क्वेश्चन को लेकर के आ जाएंगे। अवकलन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं सभी को सॉल्व कराएंगे, कोई एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है। बस वीडियो को सभी को देखना है, ठीक। तो हल, तो y बराबर ये दिया है, इसका अवकलन करना है। क्वेश्चन है y बराबर x की पावर x, x की पावर x। और देखो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है, वो डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, उसको सॉल्व करते हैं, वो अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होगा। क्यों? तो यहाँ पर देखो जो दिया है उसको लिख लो, यानी y बराबर जो है आपका x की पावर x, x की पावर x ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहले हम लॉग लेंगे, क्योंकि चर की पावर चर है, चर की पावर चर है, इस तरीके से। तो दोनों लॉग ले लेंगे, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x और इसकी पावर x, इसकी पावर x, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, चूंकि लॉग m की पावर n है तो हम उसको लिख सकते हैं n लॉग m, लिख सकते हैं कि नहीं? ये प्रॉपर्टी पढ़ ली होंगी आपने सभी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग y बराबर, अब देखो इसको हम x की पावर x, इसको इतने को हम पावर मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर ये x की पावर x आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, log x आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब इसका कर देंगे अवकलन। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे ये बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका अवकलन होगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। इसी तरीके से ये सभी क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करने हैं, एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। एक भी स्टेप छोड़ दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो जो यहाँ पर हम आपको लिखवा रहे हैं उसी तरीके से पेपर में भी आपको करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका करेंगे 1/y हो जाएगा, लेकिन y का अवकलन करोगे dy/dx हो जाएगा बराबर। अब फर्स्ट फंक्शन किसको मान लो, x की पावर x को फर्स्ट फंक्शन, तो x की पावर x फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन 1/x इसका अवकलन हो जाएगा, प्लस फिर log x आपका सेकेंड फंक्शन सेम रहने वाला है, x की पावर n है। तो x की पावर n का जब आप अवकलन करोगे तो d/dx और यहाँ पर x की पावर x, इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो x की पावर x का अवकलन करोगे तो ये थोड़ा लेंथ होगा, तो हम यहाँ पर इसको मान लेंगे, माना इसको मान लो u, ठीक। यहाँ पर ये u हो जाएगा।
तो इसको हमने मान लिया x की पावर x। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे इसको समीकरण 1 भी मान लो। तो u बराबर x की पावर x ये माना है। तो जब इसका अवकलन करोगे तो फिर से लॉग लेना पड़ेगा, तो ये लॉग u बराबर लॉग x की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पावर फिर आगे आएगी, लॉग u बराबर तो x की पावर x यहाँ पर हो जाएगा, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी पावर आगे आ जाती है जैसे अभी ये फार्मूला लगाया है। तो अब इसका अवकलन करोगे 1/u du बटे dx ये हो जाएगा बराबर, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड फंक्शन का अवकलन सेकंड फंक्शन सेम रहेगा, आपका फर्स्ट फंक्शन का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये जो 1/u है इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा du बटे dx बराबर u मल्टीप्लाई में x से ये x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ से रहेगा log x। समझ गए? तो इसमें u का मान रखना पड़ेगा, du बटे dx बराबर x की पावर x हमने u को माना है 1 प्लस log x, ये आपका इसका मान आ जाएगा जो हमने u माना है। तो x की पावर x की जगह पर हम यहाँ पर ये मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ठीक, समीकरण 1 में तो समीकरण 1 क्या है आपकी देखो, और इसमें देखो समीकरण 1 में भी यहाँ पर देखो ये 1/y है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर dy बटे dx हो जाएगा। तो यहाँ पर ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर x बटे में x रहेगा और प्लस इसको log x और ये जो x की पावर x का मान ये है, तो यहाँ पर इसमें x की पावर x 1 प्लस log x ये हो जाएगा 1 प्लस log x और ये इतना आपका अलग रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पर इसमें बस क्या करना है, अब y का मान रखना है यहाँ पर। तो du बटे dx, y का मान क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया है वही y का मान है, x की पावर x और इसकी भी पावर x। अब यहाँ पर ये x की पावर x लिखा हुआ है, x की पावर x। अब यहाँ पर ये इसके बटे में है, इस बटे में है तो इस x को यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर, तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो उस इसको यहाँ पर समझो, ये अब समझना x की पावर x है, ये बटे में है, इसको हमने ऊपर ले जा करके इस तरीके से हो जाएगा x की पावर -1। अब देखो दोनों के बेस समान है, ठीक, तो x की पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जुड़ जाएंगी घाते, तो ये आपका यहाँ पर x की पावर x -1 ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम x की पावर x -1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर इसको यहाँ पर ये अलग समझाने के लिए क्या है, और ये हो जाएगा log x और ये रहेगा आपका x की पावर x और 1 प्लस log x, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था हमको, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, बस यहाँ पर ये समझ लेना है ये x की पावर x की पावर x, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है कि फलन f(x) ये दिया है और इसका उच्चतम और निम्नतम मान हमको निकालना है, न्यूनतम और यानी मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम पर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के कई क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब इस वीडियो में ये क्वेश्चन लिया है, कभी कभी वर्धमान देगा और ह्रासमान पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो f(x) दिया है उसको लिखो, दिया है f(x) बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 और माइनस का 12x² प्लस 12 ये दिया है। ठीक, तो उच्चतम न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, जो f(x) दिया है इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो हम इसका कर लेंगे अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो फंक्शन f(x) का f डैश हो जाएगा अवकलन। तो इसका जब इसकी 4 आगे, ये 4 पावर में जो है आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 12x की पावर 3 रह जाएगा यहाँ पर, ये भी आगे आ जाएगा तो प्लस का ये भी 12x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 आगे आएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और x बचेगा, प्लस 12 है, इसका जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो f
डैश है तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसका पुनः फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। जो भी आपको देखो वर्धमान निकालने के लिए वर्धमान निकालवाए या आपसे ह्रास मान निकलवाए या उच्चतम मान निकलवाए या निम्नतम मान निकलवाए, उसमें कोई आपको एफ एक्स जरूर देगा क्वेश्चन में, तो उसका कम से कम आपको 2 बार अवकलन करना जरूरी है। तो हम इसमें 2 बार इसका अवकलन करेंगे। तो पुनः लिख दो, पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डैश डबल डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब इसका अवकलन करोगे तो 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 दूनी 24 एक्स। अब 24 एक्स का करोगे तो यहाँ पर 24 रह जाएगा। अब इसके बाद देखो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम क्या करेंगे, जिसका जो हमने फर्स्ट अवकलन किया है उसको 0 रखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। उच्चतम उच्चतम व निम्नतम निम्नतम मान के लिए ठीक, ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो एफ डैश एक्स है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कुछ निकलेंगी। ठीक, तो देखो एफ डैश कितना आया है हमारा 12x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24 एक्स और बराबर 0, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 12 है, 12 का मल्टीप्लाई है, और तो हम इस कंप्लीट में से 12 और x को कॉमन कर लेते हैं। तो 12x कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 12x खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। 12 यहाँ से खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका केवल x, और यहाँ से बचेगा आपका 2, और यहाँ पर बराबर में 0। अब ये 12x है, इसको 0 बन जाएगा ये, यानी 0 की तरफ आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी इसको यूं ही रहने दो, क्योंकि इसकी आगे हमें वैल्यू रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ये इसका फैक्टर कर लोगे आसानी से, तो इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ से इसमें से x कॉमन कर लो, तो यहाँ पर x प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से हमने x कॉमन किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ से जब इसका जो फैक्टर बनेगा वो x प्लस 2 आ जाएगा। जब इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 दो फैक्टर आ जाएंगे, बराबर 0 रहेगा। तो अब यहाँ पर जो भी फैक्टर है इन सभी को 0 के बराबर रखेंगे, और क्या मान निकलेंगे उनको देखो। तो 12x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से x का जो मान आएगा आपका 0, x का मान 0 मिल गया हमको। फिर जब आप x प्लस 1 फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर माइनस का 2। ये 2 फैक्टर थे, यानी ये 3 फैक्टर थे, तीनों के मान निकले हैं। क्या आया है, 0 आया है, माइनस का 1, माइनस का 2, यानी जो x के मान है x बराबर क्या आया है, माइनस का 2 है, फिर माइनस का 1 है, और फिर 0 है। ये सभी मान आपके 3 मान निकले हैं। अब यहाँ पर हम इन तीनों मानों पर चेक करेंगे कि निम्नतम मान और उच्चतम मान कहाँ पर है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं हम x बराबर किस पर, -2 पर। तो हम -2 को कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट। अब ये जो हमने दूसरा सेकंड अवकलन किया है, दूसरा यानी पुनः अवकलन जो किया है, यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो एफ डबल डैश -2 यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिख दो x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर। तो 36 है, माइनस 36 है और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पर -2 रखेंगे। तो फिर इसका -2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, प्लस यहाँ पर 24 है, मल्टीप्लाई में -2 है, आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 24 है। तो यहाँ से जो मान आएगा इसको सॉल्व करने पर, तो इसका देखो 36 की 4 में मल्टीप्लाई, 36 की 4 में मल्टीप्लाई 144 प्लस इसकी यहाँ पर ये माइनस का 48 हो जाएगा, और माइनस का 24 है। तो इसको सॉल्व करो तो यानी इसका जो मान आने वाला है वो आ जाएगा 72 लेस देन 0, यानी 0 से ये आपका बड़ा है। ठीक, लेस देन 0, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर निम्नतम मान आ जाए, ये हो जाएगा। ठीक, और तो अब यहाँ पर देखो ये लेस देन 0 आ चुका है, तो ये ग्रेटर देन। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो अब हम इसको x बराबर -2 पर निम्नतम मान चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर तो x बराबर -2
पर निम्नतम मान चेक करना है, क्या आएगा निम्नतम मान। तो निम्नतम मान जो होगा वो कहाँ पर रखना है, जो हमारा एफ एक्स है उसमें रखना है। तो एफ एक्स क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 4, तो यानी यहाँ पर 2 रखना है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस का 4 और एक्स की पावर 3, तो माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। माइनस 12 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर माइनस 2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस 12 ये है। तो बस अब क्या करना है, माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस 2 की पावर 4 16 और 16 की 3 में मल्टीप्लाई 16 3 48 प्लस माइनस, और यहाँ पर पावर 3 है तो यानी माइनस का ही मान आएगा जब यहाँ पर। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और 8 की 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ, क्या होगा आपका माइनस का 32। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 हो यानी 2 की पावर 2 है, ठीक। तो इसका स्क्वायर करोगे 4 और 12 चौक 48, 12 चक 48 हो जाएगा आपका, वो भी ये माइनस का 48 और प्लस का 12 है। तो ये तो आपका कट जाएगा, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका माइनस का 20 बचेगा। तो यानी ये आपका जो है निम्नतम मान आ जाएगा, यही इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो निम्नतम मान आपका आ चुका है माइनस का 20। अब हमको देखो क्या करना है, निम्नतम मान मिल गया, अब क्या करेंगे हम, तो इससे आगे सॉल्व करना है, वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। आज का होमवर्क है ये, क्या करना है अब, जैसे अभी हमने ये x बराबर -2 कहाँ पर रखा है, फंक्शन डबल डैश यानी जो हमने फंक्शन जो आपका 2 बार अवकलन किया था वो यहाँ पर रखा है -2, ठीक, -2 रखना है। फिर -2 रखने के बाद फिर क्या किया है हमने, निम्नतम मान निकाला है। तो -2 कहाँ पर रखा है, जो हमको फंक्शन क्वेश्चन के अंदर दिया है, जो फलन क्वेश्चन के अंदर दिया है वहाँ पर हमने x की मान रखा है क्या -2। तो ये आपका मान आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, x बराबर 1 पर, -1 पर चेक मत करना, आप क्या करना -1 पर नहीं, आप चेक करना है आपको +1 पर। तो x बराबर +1 पर चेक करोगे, ठीक, +1 पर जब यहाँ से चेक करोगे तो आपका क्या करना है, ये जो है f"1 यहाँ पर इसका कुछ मान निकलेगा। उसके बाद जो एफ एक्स है तो x की जगह पर 1 रखना है और यहाँ पर आपका कुछ मान निकलेगा, जैसे ये निकला है। इसी तरीके से जो भी वैल्यू है इसके बाद x बराबर किस पर चेक करोगे, x बराबर 0 पर चेक करोगे, ठीक। इसी तरीके से ये मान आपको निकालने हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसको कर लेना इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है 2015 में, 16 में, 17, 18, 23, 24 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपके 5 नंबर पक्के समझो इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या ऐसी लेंगे जिनका योग x प्लस वाई, यानी x संख्या लेंगे, एक दूसरी संख्या y ले लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से देखो करना है हमको, माना पहली संख्या मान लिया हमने, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या, ये सब लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, दूसरी संख्या y होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि जिनका योगफल 6 है, तो इनका योगफल का मतलब है x प्लस वाई बराबर 6, ये क्वेश्चन के अंदर कहा है। और इसको मान लो समीकरण 1। इसके बाद क्या कहा है कि और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, ये हमको निकालना है। तो घन का मतलब है इसकी पावर 3 करनी है, इनकी पावर। तो यहाँ पर लिख दो एक्स वाई के घनों का योगफल, एक्स तथा वाई के घनों का योगफल हम मान लेते हैं a मान लो, s मान लो, तो हमने s मान लिया, ठीक। तो s मान लेते हैं। तो आपका s बराबर
एस बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई के घन। तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। अब यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो इसमें से आप क्या करो, या तो एक्स का मान निकाल लो या निकाल लो वाई का मान। तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ से वाई का मान निकालेंगे, तो ये 6 माइनस एक्स इसका मान आ जाएगा वाई का। तो वाई की जगह पर 6 माइनस एक्स रख देंगे, तो एस बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 6 माइनस एक्स और इसकी पावर 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इसका क्या करना है, हमको अवकलन, इसका अवकलन करना है। तो पहले यहाँ पर इसको और सॉल्व करूँ, तो एस बराबर एक्स की पावर 3 है, तो ए माइनस बी और इसका होल क्यू यानी इसकी पावर 3 है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ भी लिया होगा कक्षा 10 में कि ए का क्यू यानी 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 करोगे तो उसका मान होगा 216। फिर माइनस बी का क्यू यानी बी क्या है हमारा एक्स, तो इसकी पावर 3। फिर क्या करना है, प्लस, फिर जो होगा आपका वो हो जाएगा, देखो फिर होता है 3ab और मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो 3ab की इस a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखो इसमें 3ab यानी a का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 छिंग 18x और फिर अंदर हो जाएगा ये 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई करोगे वो 108x हो जाएगा। ये करके देखना, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, जो बचा उसको लिख दो 216 माइनस का, यहाँ पर ये आपका प्लस का 18x स्क्वायर और माइनस का 108x ये आपका बचा है। इसको सही तरीके से लिख लो, यानी s बराबर पहले 18x स्क्वायर लिखो, माइनस का यहाँ पर 108 और फिर प्लस का 216, इस तरीके से लिख लो सही टाइप से। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है ये देखो। अब इसका कर दो अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन कर देंगे, करने पर, ठीक, ये सब आप लिख सकते हैं। तो करने पर क्या हो जाएगा, डी एस बटे डी एस, तो बराबर 36 हो जाएगा। अवकलन करोगे यहाँ पर x रहेगा, और ये आपका यहाँ पर 108x है, तो यहाँ पर इसका 108 रह जाएगा क्योंकि x का 1 और यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, ये बचा। अब यहाँ से पुनः इसका क्या कर दो, पुनः अवकलन फिर कर दो। तो पुनः अवकलन करोगे डी स्क्वायर एस बटे डी एक्स स्क्वायर, ये हमको निकालना है, तो इसका रह जाएगा केवल यहाँ पर 36। अब आपको पता है हमको क्या दिखाना है, योगफल न्यूनतम है घनों का, तो हमको न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको पता है डी एस बटे डी एक्स, इसको 0 रखना पड़ेगा। फर्स्ट अवकलन को हमेशा 0 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 36 आपका क्या था फर्स्ट अवकलन, ये रहा 36x माइनस का 108 बराबर 0 रखा, तो 36x बराबर 108 आपका ये हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, तो ये आपका कट जाएगा 3 बार, यानी x का मान जो आएगा यहाँ पर 3, x का मान आपका 3 यहाँ से निकल चुका है, x का मान, ठीक। अब यहाँ पर जो है डी स्क्वायर एस बटे डी एक्स स्क्वायर, x बराबर 3 पर इसको चेक कर लो। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये क्या है 36 है, x है नहीं, तो मान कहाँ पर रखेंगे x का, अगर ये 36x होता तो x की जगह पर 3 रख दे और 3 की मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक। तो अब ये यहाँ पर जो है x बराबर 3 पर इसका मान हमको धनात्मक मिलता है, धनात्मक है, ठीक, यानी प्लस की वैल्यू है, प्लस पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक है, तो धनात्मक है, ठीक। तो x बराबर 3 पर धनात्मक हो गया। न्यूनतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x बराबर 3 है कहाँ पर रखेंगे, जो हमने यहाँ पर ये निकाला है क्या, समीकरण फर्स्ट, ये रहा आपका समीकरण फर्स्ट, यहाँ पर रख दो।
तो x बराबर 3। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है। x की जगह पर 3 रख दो, x की जगह पर 3, तो 3y हो जाएगा बराबर 6। ये 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर जो बच आएगा आपका 3। तो आपकी देखो पहली संख्या जो आई है x बराबर 3, तो पहली संख्या 3 हो गई। दूसरी संख्या y जो है वो आपकी वो भी 3 आ गई। तीनों को जोड़ोगे, ये दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, दोनों का योगफल 6 आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर कहा है, तो इसको यहाँ पर 3 और ये भी 3 जोड़ोगे 6, यानी बराबर बैठ रहा है। तो हमारे मान यानी सही निकले हैं। ठीक, तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए हैं। एक एक स्टेप को, हर किसी क्वेश्चन का एक एक स्टेप आपका क्लियर कराया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।